क्या देश में पेट्रोल डीजल के दाम होंगे सस्ते? क्या देश में एलपीजी के दाम में भी आएगी भारी गिरावट? सरकार ने जारी किया है नया बयान। ईरान अमेरिका युद्ध थम जाने के बाद क्या आम जनता को भारत में मिलेगी राहत? बताएंगे पूरी खबर विस्तार से, मगर उसके पहले नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतों को लेकर एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है। क्या आम जनता को राहत मिलने वाली है या फिर अभी भी जेब पर बोझ बना रहेगा? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बाद उम्मीद जगी थी कि भारत में भी पेट्रोल डीजल सस्ता हो सकता है, लेकिन सरकार ने जो बयान दिया है उसने इस उम्मीद पर थोड़ा विराम लगा दिया है, क्योंकि अभी आपको इंतजार करना होगा। जी हाँ, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईरान और अमेरिका के बीच एक कथित शांति समझौते के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देखी गई। इसके बाद ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि भारत में भी पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे, आम जनता को राहत मिलेगी। लेकिन केंद्रीय पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने इस पर साफ बयान दिया है कि केवल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें घटने से तुरंत भारत में ईंधन सस्ता नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसके लिए थोड़ा वक्त लगेगा। आपको कुछ हफ्ते, कुछ महीने इंतजार करने पड़ेंगे। सुरेश गोपी का कहना है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें तय करना एक जटिल प्रक्रिया है। इसमें सिर्फ कच्चे तेल की कीमत ही नहीं बल्कि कई अन्य फैक्टर भी शामिल होते हैं। जब कच्चा तेल सस्ता होता है तो उसे भारत तक पहुंचने में समय लगता है। ये तेल होर्मुज़ स्ट्रेट जैसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों से होकर आता है, जहां कई बार ट्रैफिक और सुरक्षा कारणों से देरी हो जाती है। और यही वजह है कि जो पुराने ईंधन महंगे आए हैं उसे तो अभी खत्म करना है। नए जो गैस आएंगे, पेट्रोल डीजल आएंगे, उस पर कम कीमत लगाई जाएगी। मंत्री के अनुसार हाल ही में ईंधन की कीमतों में लगभग 3.94 रुपये प्रति लीटर तक का असर देखा गया है, लेकिन सरकार तुरंत इसे वापस नहीं ले सकती है, क्योंकि पूरी सप्लाई चेन और लागत को ध्यान में रखना पड़ता है। उनका यह भी कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय संकट के दौरान सरकार ने तेल कंपनियों का बोझ अपने ऊपर उठाया, जिससे केंद्र सरकार को करीबन 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव और बाद में हुए समझौते का असर वैश्विक तेल बाजार पर भी पड़ा है। होर्मुज़ स्ट्रेट, जहां से दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल गुजरता है, वहां स्थिति सामान्य होने से सप्लाई बेहतर हुई है। पहले तनाव के दौरान कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल तक पहुंच गई थी, लेकिन अब ये घटकर लगभग 80 रुपये प्रति डॉलर बैरल के आसपास आ गई है। सरकार का कहना है कि ये वो स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में बदलाव तुरंत नहीं किया जा सकता। इसके पीछे कई आर्थिक और लॉजिस्टिक कारण हैं, तो वक्त लगेगा, 2 से 3 हफ्ते लग सकते हैं। सरकार का फोकस ये भी है कि तेल कंपनियां और देश की अर्थव्यवस्था दोनों स्थिर रहे, इसीलिए किसी भी बड़े फैसले में समय लगेगा। एलपीजी को लेकर भी लोगों में उम्मीद थी कि दाम कम हो सकते हैं, लेकिन अभी इस पर कोई बड़ा बदलाव या राहत की घोषणा नहीं की गई है। लेकिन फिलहाल एलपीजी की कीमतें भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार और सब्सिडी नीति पर निर्भर करती है। देश भर में लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अगर कच्चा तेल सस्ता हो रहा है तो उसका फायदा आम जनता को भी मिलना चाहिए। खासकर पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में राहत मिलने से महंगाई पर भी असर पड़ेगा। फिलहाल सरकार का साफ संकेत है कि पेट्रोल, डीजल की कीमतों में तुरंत बड़ी कटौती की उम्मीदें नहीं करनी चाहिए। हालांकि वैश्विक बाजार में गिरावट का असर धीरे धीरे देखने को मिलेगा और उसका असर भारत पर भी पड़ेगा। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में क्या सरकार जनता को राहत देती है या फिर स्थिति स्थिर बनी रहती है। और ये भी देखना दिलचस्प होगा कि कितने हफ्ते लगते हैं, क्योंकि सरकार का कहना है कि तुरंत हम नहीं बदल सकते दाम, 2 से 3 हफ्ते लगेंगे और उसके बाद पेट्रोल डीजल सस्ता होगा तो सब महंगाई कम होगी, महंगाई थोड़ी बहुत आपको राहत देगी। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि एलपीजी के दाम में भी गिरावट आ सकती है, लेकिन इसके लिए 2 से 3 हफ्ते, मतलब कम से कम 1 महीने आपको इंतजार करना होगा। आगे इस खबर से जुड़ी कोई नई जानकारी आती है तो उसे आप तक जरूर पहुँचाएंगे। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।